नमस्कार दोस्तों, केपी सेट टॉक्स के आज का ये एपिसोड बहुत ही शानदार होने जा रहा है क्योंकि ये एक इस समय में शूट किया जा रहा है जिस समय में जो नौजवान होते हैं भारत के या हमारे देश के या फिर राजस्थान के कहीं कि वो कक्षा 12वीं का एग्जाम दे करके फ्री होते हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि हम तैयारी क्या किस चीज़ की करें, कहाँ से करें। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती वो सोचते हैं कि हम कक्षा 12वीं के बाद में ही नौकरी तुरंत लग जाएं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो विद्यार्थी जब रहता है तो उसको इतना गाइडेंस नहीं मिल पाती है और वो इतना अच्छा जीवन में नहीं कर पाता है। वो इसलिए नहीं कर पाता है कि उसको सही प्रॉपर गाइडेंस और एक अच्छी टीम का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। आप सभी के मन में ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं केपी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही है कि कक्षा 12वीं के बाद में सरकारी नौकरी के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। धन्यवाद कृष्ण सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम भी गांव से आते हैं और गांव के विद्यार्थियों के साथ और शहर के भी विद्यार्थियों के साथ दिक्कत होती है कि उस समय उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। ये भगवान का शुक्र है कि अभी आपके पास सोशल मीडिया है, आप हमें देख सकते हैं, हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। और इंटरनेट पर मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि बहुत सी खराब वीडियोज भी चल रही हैं जिसमें नौजवान गाली देते हुए नज़र आते हैं, युवतियां हैं वो कपड़े उतारते हुए नज़र आती हैं। उन सबको स्क्रॉल करने के बजाय, शेयर करने के बजाय आप इंटरनेट पर कुछ अच्छी जानकारी शेयर करें जिससे लोगों को गाइडेंस मिल सके। और इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है, मेरा और केडी सर का। बस हम यही चाहते हैं कि आप अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि भाई जो 12वीं के बाद में जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे 12वीं के बाद तो ऑप्शंस तो बहुत होते हैं भाई, बीएससी करें, बीए करें, बीटेक करें, ये करें वो करें, बहुत ऑप्शन होते हैं। लेकिन हम जो अपने एपिसोड में बात करेंगे वो केवल सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो सरकारी नौकरी में बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीटेक, और उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे सीजीएल की तैयारी आप करना चाहते हैं, आरएएस की करना चाहते हैं, यूपीएससी, आईएएस की करना चाहते हैं, या फिर आप जैसे शॉर्ट टर्म तैयारी चाहते हैं कि भाई मुझे तो जल्दी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए भी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, या इकलौती तैयारी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ना लेकर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से और बातें करेंगे। लेकिन मेन ऑप्शन यही है कि या तो आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करें, या फिर अगर आपको तुरंत नौकरी चाहिए तो आप सब कुछ छोड़कर एक बार तैयारी करें और नौकरी प्राप्त करें। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है सर, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी की बात करते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि शुरुआत भी सबसे बड़ा मसला होता है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। बिल्कुल, विद्यार्थी बहुत कुछ सोचते हैं कि यार हम डिफेंस सेक्टर में जाएं, वहाँ तो अग्निवीर लागू हो चुका है, हम परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, या हम फिर एसएससी जीडी करें या दिल्ली पुलिस की करें, स्टेट एग्जाम्स, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, बहुत से कन्फ्यूज़न है, बहुत सी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और स्टूडेंट एक दिक्कत और आती है केडी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ की तैयारी करता है और फिर कोई नई भर्ती आ जाती है तो बेचारा उसको छोड़ के और दूसरी में लग जाता है, और उससे फिर क्या हो, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाली हालत हो जाती है। वो पूर्ण तरीके से नहीं भर पाता घड़ा और वो छलकता ही रहता है, उसका ज्ञान पूरा होता नहीं और उसको फिर नौकरी मिलती नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 मॉड्यूल होते हैं तैयारी करने के। एक मॉड्यूल होता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, सीपीओएसआई करना चाहते हैं, सीएचएसएल की करना चाहते हैं। तो ऐसी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉलेज में एडमिशन लें, और फिर जैसे केपी कैंपस फाउंडेशन बैच चलाता है एसएससी का, उसमें एडमिशन लें और कम से कम 10 महीने आप अच्छे से पढ़ें और 0 लेवल से हाई लेवल तक चीज़ों को पढ़ें, और 1 साल कम से कम अच्छे से कोचिंग करें। उसके बाद दोबारा कोचिंग करें और तैयारी करके 3rd ईयर के बाद में आप सिलेक्शन लें। एक तरीका होता है, एक दूसरा मॉड्यूल कि भाई आप कांस्टेबल लेवल की नौकरी आप लेना चाहते हैं तो उसमें हम लोग एक बैच चलाते हैं जिसको हम बेसिक बैच कहते हैं, जिसमें जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे की तैयारी होती है। 6 महीने का बैच होता है, तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि 12वीं पास आप हुए और तुरंत आपको नौकरी मिल गई 6 महीने 12 महीने में, तो वो भी अच्छा है। उसमें भी लेकिन 0 लेवल से आपको शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट ये सोचेंगे मैं प्रैक्टिस सेट लगा लूँ, ऑनलाइन बैच खरीद लूँ या किसी भाई के नोट्स लेकर पढ़ लूँ। नहीं, पहले आइए, गुरु के समक्ष बैठिए, छोटी छोटी चीज़ों को समझिए। अभी हमारा एक और मॉड्यूल चलता है सर, चेतना बैच। ये उन बच्चों के लिए है जो सेंटर की भी तैयारी कर रहे हैं
और स्टेट की भी तैयारी वो करना चाहते हैं। स्टेट की कोई वैकेंसी यदि बीच में आ जाए तो उनको सेंटर की तैयारी के साथ साथ हम राजस्थान जी के हिंदी और इंग्लिश और पढ़ा देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि भाई मैं जीडी की तैयारी कर रहा था, बीच में पटवारी आ गई, तो अब मैं क्या करूँ, मैं पटवारी में जाऊँ कि जीडी में जाऊँ। तो आप हर तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे राजस्थान में भी जॉब लेना चाहते हैं और सेंटर में भी, उनको चेतना बैच ज्वाइन करना चाहिए और 8 महीने पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। 3-4 मॉड्यूल इसके होते हैं, लेकिन आप ऐसी किसी संस्था में तैयारी शुरू ना करें जो भर्ती बैच चलाती है कि भाई एक भर्ती आई, हम 3 महीने में आपका कोर्स करा देंगे, और भाई इस भर्ती 3 महीने बाद आ रही है, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे और आपकी जो मेंटलिटी है वो ही खराब हो जाएगी। आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआत जब करें तो आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। बिल्कुल सर, जैसे बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं ग्रामीण परिवेश में होते हैं कि कई बार पारिवारिक स्थिति है जो अपने फेवर में नहीं होती है, तो उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं और वो कैसे जल्दी से जल्दी नौकरी पा सकते हैं? उन बच्चों को तो एक बात करनी चाहिए कि भाई आप 12th आपने कर ली है, आप ग्रेजुएशन में बीए बीएससी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अच्छी बात है, एडमिशन भी ले लें। और उसके साथ साथ आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और रेलवे में आरपीएफ है, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी है, एएलपी की वैकेंसी आती है अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो। ऐसी छोटी छोटी जो वैकेंसीज आती हैं उनकी तैयारी करके एक बार अपन जॉब में घुस जाएं। एमटीएस की वैकेंसी आती है, सीएचएसएल की आती है, तो उसमें जाने के बाद फिर जॉब लगने के बाद भी अपने को एक सहारा मिल गया, और आगे फिर अपन अधिकारी की तैयारी करते रहेंगे, इंस्पेक्टर की तैयारी करते रहेंगे, आगे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन भर्तियों को आप चुनें, ऐसे ना कि भाई आपके पास समय बहुत कम है और आपने आरएएस की तैयारी शुरू कर दी और उसमें फिर आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म जिसकी तैयारी होती है जैसे एग्जाम की, उसको चुनना है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल सर, जो बहुत विद्यार्थियों के पास समय होता है और जिनके बड़े सपने होते हैं, लेकिन अगर जब बात करें हम IIT नीट या फिर अन्य फील्ड की हम बात करें तो उसको काफ़ी भीड़ हो गई है, बहुत सारे लोग उसमें जाने लगे हैं। अभी एक रिसर्च कुछ दिनों पहले एक अखबार में आया था, उसमें कह रहे थे कि डॉक्टरों और इंजीनियरों की हालात तो आप आजकल देख रहे हैं कितनी भीड़ उसके अंदर हो गई, कट ऑफ भी 650 प्लस जाने लगी है। बिल्कुल। तो जो विद्यार्थी इधर अपने एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीजीएल इनकी तरफ आना चाहते हैं और एक लंबी तैयारी करना चाहते हैं, जिनको एक समय है लंबी अवधि की तैयारी करने के लिए, वो तैयारी कैसे कर सकते हैं? लंबी अवधि के लिए भाई, जैसे आपके घर में पैसे की दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 3 साल दे सकता हूँ, तो जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करना चाहता है वो ये सोच के रुक जाता है 12वीं के बाद कि भाई सीजीएल तो ग्रेजुएशन के बाद होगा। लेकिन आप ये सोचो कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके जो बच्चे होते थे 12-13 साल के, तो उनको तलवारबाजी सिखाते थे। उनके युद्ध तो तब होते थे जब वो 22 साल के हो जाते थे। तो ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी है कि तलवारबाजी तभी सीखनी है जब वो 22 साल के हो जाए। तो आपको भी क्या करना है कि 12वीं के बाद ये तो क्लियर है कि कॉलेज तो करना ही है, क्योंकि कॉलेज की डिग्री के बाद ही तो आप बड़े एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोचिंग ज्वाइन करें, एसएससी का फाउंडेशन बैच लें और उसमें धीरे धीरे आप तैयारी करें और ये तय करें। अब जैसे हमने क्या सुविधा दे रखी है केडी सर, कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर बीच में कॉलेज का एग्जाम आ गया तो हम उसे छुट्टी दे देते हैं। भाई तेरा कोर्स तो अच्छे से पूरा कर, प्रैक्टिकल आ गए फिर छुट्टी ले लो, अपने कोर्स को 1 साल में 2 साल में आराम से पूरा कीजिए। इस तरह के संस्थान से आप जुड़े और आप तैयारी भी करते रहें, तो आपको एक खाका तैयार होगा कि भाई ये मेरे को ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। और दोबारा फिर एक बार फाइनल ईयर में आप तैयारी करें तो 2 बार आपकी तैयारी होगी। जैसे आपकी उम्र 21 साल हुई और इधर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, आप तुरंत 3 स्टार लेकर बैठ गए। अब सोचो 21 साल का बच्चा कस्टम इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग रहा है, तो उसका तो जलवा ही अलग होगा। बिल्कुल सर। तो उसको वो तैयारी 12वीं से ही शुरू कर देनी है। उसको सोचना नहीं है कि भाई मुझे वक्त लेना है, तो वो इस रास्ते से तैयारी कर सकता है जो लॉन्ग टर्म में तैयारी करना चाहता है। सर मेरा एक और सवाल है कि बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं कक्षा 12वीं के बाद में बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो विद्यार्थी करता है और उनसे कैसे वो बच सकता है? सबसे कॉमन गलती है कि बच्चा जब 12वीं करता है तो वो सोचता है कि यार अभी तो तैयारी कर लेंगे, अभी तो कॉलेज में आए, कॉलेज करने के बाद तैयारी करेंगे। अब इसमें भी चलो उसका सोचना गलत नहीं, लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि उसकी पढ़ने की आदत छूट जाती है। भाई उसने 12वीं तक तो कठिन मेहनत की, उसकी अच्छे से सिटिंग पावर है, वो 12 घंटे बैठ सकता है, 10 घंटे बैठ सकता है, वो मेहनत कर सकता है। लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर में आया तो उसने बिल्कुल तैयारी करना छोड़ दिया, 1 वीक सीरीज पर आ गया और रूम पर रहता है, पड़ा रहता है, रोटी बनाई तो बनाई, नहीं बनाई, या पीजी में खा लिया खाना। ऐसे उसके स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब हो रहा है और उसकी संगत ऐसे दोस्तों से, क्योंकि अगर आप निठल्ले पड़े रहेंगे सर तो आपके दोस्त भी तो निठल्ले बनेंगे।
और अगर आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेंगे तो आपके दोस्त भी लाइब्रेरी वाले ही बनेंगे। तो संगत का बड़ा असर होता है। अब वो धीरे धीरे वो बच्चे उसको मामा खाना सिखा दिया, सिगरेट पीना सिखा दिया, बियर पीना सिखा दिया, उसकी संगत पूर्ण तरीके से बदल गई। अब आप सोचिए कि 12 साल में जो उसकी आदत पढ़ने की बनी थी, उसने 1-2 साल में उसको बर्बाद कर दिया। अब वो हमारे पास आता है, साहब मैं तो CGL में लगना चाहता हूँ। अरे बेटा सोतो तो अवगुण पैदा कर लिए, पहले तो उनको ख़त्म करेगा उसमें 3 साल लग जाएंगे, अब स्ट्रगल बढ़ जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद 5-5, 6-6 साल तैयारी करके थक जाते हैं और उसके बाद उनको समस्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपकी पढ़ने की आदत हो और आपका डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके बाद, ताकि आप उन आदतों को, सोने की आदत को, आलस की आदत को छोड़ के वापस लौट सकें। और उसमें संभावनाएं कम होती हैं। यदि आप 12वीं के बाद ही तैयारी करने लग जाए तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और दूसरी बड़ी गलती विद्यार्थी क्या करता है कि जैसे अभी अपन बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक सोसाइटी ऐसी बन गई है जिसकी आदत है जज करने। वो हर चीज को जज करते हैं। जैसे मेरे शकल देखी मेरे को जज कर लिया, बहुत जल्दी जज करते हैं, उनमें पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं है। अभी इस वीडियो को देखते हुए मैं गारंटी देता हूं कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप में 99% लोग जज कर चुके होंगे कि अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं। अब आपने जब अपनी मेंटलिटी ये बना ली है कि अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहा है या ये सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता है इसलिए कर रहा है, तो ये समझो कि आप वहीं फेल। बिल्कुल ठीक। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप KP कैंपस में एडमिशन लो, आप जहाँ हो वहाँ पर किसी भी कोचिंग में एडमिशन लो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मेहनत करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई KP कैंपस 2000 बच्चे पढ़ाता है, यहाँ तो 10वीं क्लास 12वीं क्लास तो अलवर में लाखों करते हैं, हम कितनों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम जज ना करें, और कोई व्यक्ति यदि आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसको अमल में लाएं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। टीचर क्लास में कह रहा है बेटा 2 बार प्रैक्टिस करो, वो कहेगा मैं तो पहले से होशियार हूँ, मैथ्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को तो इंग्लिश की कोचिंग करनी है। अरे भाई इतना स्ट्रॉन्ग होता तू लग ना जाता, यहाँ क्यों चक्कर काटता। या फिर कहेंगे भैया मेरे तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरे को तो मैथ रीजनिंग की कोचिंग करनी है। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति अनुभवी है, जो व्यक्ति समाज कल्याण की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसने हजारों सिलेक्शन दिए, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही बता रहा होगा अपने अनुभव से। तो उन बातों को मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये गलती आप कभी भी ना करें कि अंडर एस्टिमेट करें चीज़ों को, उनको अपनाना सीखें, धैर्य के साथ सुनना सीखें। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, आप इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को मैं सीधा मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी तुलना ना करें। आप यूनिक हैं बेटा, कोई ये ना समझे कि मैथ साइंस वाले इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट्स वाले कमज़ोर होते हैं। ये सब सामाजिक धारणाएं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब इंटेलिजेंट हैं, फर्क है केवल कठिन मेहनत और सही मार्गदर्शन का। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी क्लास में कई प्रकार के बच्चे थे, और आज जब 10 साल बाद उन बच्चों से मिलते हैं तो देखते हैं कि जो बच्चा 92% का था वो सब्जी बेच रहा है, जो बच्चा 93% का तो पेंट करने का ठेका ले रहा है, और जो बच्चा 88% का था वो एयरफोर्स में चला गया, और जो बच्चा 80% का था वो बिजनेस कर रहा है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि भैया आपको सही समय पर सही गाइडेंस और कठिन मेहनत ही लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, ना कि आपकी परसेंटेज। इसलिए किसी को होशियार और ऐसे कमज़ोर ना समझे, सही मार्गदर्शन लें, कठिन मेहनत करें और अपने जीवन को वहाँ पहुँचाएं जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं, और तब तक ना रुकें जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अमूल्य समय निकाला, और ये वीडियो उन बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों के काम आने वाला है जो भी कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और अपने जीवन को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी कमेंट में लिखकर बताएं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेटअप है। और ये मेहनत मतलब केवल हम दोनों की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बैकग्राउंड में भी काफ़ी टीम काम करती है, और वो लोग मेहनत केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप तक हम अच्छे मैसेजेस पहुंचा पाएँ, एक समाज को एक नई दिशा दे पाएँ। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, इनको शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।